नई सुबह नई संघर्ष के साथ गौरी की होती है सुबह। जी हाँ दोस्तों, जादू तेरी नज़र का नया एपिसोड की शुरुआत होती है गौरी के संघर्ष भरी सुबह से। वह नई नौकरी की तलाश में है और अपनी काबिलियत साबित करने की पूरी कोशिश करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत होती है गौरी की संघर्ष भरी सुबह से और नई नौकरी की तलाश में अपने घर से और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। निराश होकर वह अपनी पुरानी ज़िंदगी की ओर लौट रही होती है। तभी अचानक वह मिलती है विमान के डुप्लीकेट से, जो असल में कामनी का बेटा दवंश है। उसी वक्त असली विमान भी वहां आता है और गौरी को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गौरी उसे साफ मना कर देती है। वो नहीं सुनना चाहती कोई सफाई। गौरी कहती है, वह मैं बड़ा पाव लेने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं लौटूँ तुम जा चुके हो। इस बीच असली विमान गौरी से मिलने के लिए आता है, लेकिन रास्ते में उसका सामान खो जाता है। उसके ही डुप्लीकेट दवंश से विमान पूछता है, तू कौन है? दवंश जवाब देता है, मैं ही हूँ। तुम फिर खुद को कामनी का बेटा बताता है। दोनों के बीच झड़प शुरू हो जाती है। दवंश विमान से कहता है कि वह उसकी जगह ले लेगा और शिवराज विश्वास विमान को खत्म कर देगा। विमान हमले की कोशिश करता है, लेकिन उसकी शक्तियां कमज़ोर हो चुकी हैं। दवंश उस पर जादू करता है और उस पर हंसता है। गौरी लौटती है और देखती है कि अब विमान की जगह कोई और है। दवंश अब विमान की तरह एक्टिंग करता है, वही अंदाज, वही हाव भाव, ताकि गौरी को लगे कि वह वही असली विमान है। वह उसे चूड़ियाँ देता है ताकि वह भरोसा कर ले। गौरी जब चूड़ियों को छूती है तो उसे कुछ अतीत की झलकियाँ दिखाई देती हैं। विमान या शायद दवंश दंड कहता है कि उसकी माँ कामनी ने उसे बचाने के लिए सब किया है और वह नहीं चाहता था कि गौरी उसकी माँ को माफ़ करे, बस एक बार उसके साथ चले। गौरी कहती है, वीरा से मैं जवाब मांगती रही, लेकिन वह हमेशा झूठ बोलती रही। वह साफ कह देती कि मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब वापस नहीं जाऊँगी। दूसरी ओर दवंश एक रहस्यमयी पेड़ के पास पहुँचता है। वो पेड़ से कहता है कि उसे वही ऊर्जा चाहिए जो दयान समिति को शक्तिशाली बनाए। वह पेड़ की मिट्टी निकालता है और उसी वक्त प्रथम वंशी देख लेता है कि किसी ने प्रथम तेज से जादू करने के लिए कहा है। और इस रहस्य और रोमांचक के साथ एपिसोड होता है खत्म। अब आप बताइए, गौरी दवंश की सच्चाई पहचान पाएगी? क्या विमान वापस लौटेगा या रिश्वा उसे खत्म कर देगा? प्रथम तेज की शक्ति का अगला इस्तेमाल किसके लिए होगा? जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ से लिखा है कि वह अब उसके परिवार का हिस्सा है और वह उसका समर्थन करने के लिए बाध्य है, लेकिन उसकी नज़र में वह वास्तव में उस पर भरोसा नहीं करता है। वह व्यक्त करती है कि वह अभी भी उसकी दुनिया में एक अजनबी की तरह महसूस करती है और विमान समान रूप से उलझन में महसूस करते हुए अपनी माँ के प्रति उसकी भावनाओं के बारे में भी यही कहता है। बहस विमान के चले जाने और अपने पीछे का गेट बंद करने के बाद समाप्त होती है, जिससे गौरी अकेली रह जाती है। अपनी हताश के बावजूद विमान का दिल बदलने लगता है और वह गौरी पर भरोसा करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ प्रथम वंशी चर्चा करता है कि कामनी कुछ बड़ी योजना बना रही है। वह बताता है कि रिश्वा की जगह किसी के ऐसे व्यक्ति ने ले ली है जिसकी मौजूदगी में एक अंधेरा है। उसी समय विमान का हमशक्ल चुपके से केसर को अपने घर ले जाता है। केसर अभी भी होश में है, एक अपरिचित जगह पर जागती है, बेचैन महसूस करती है, जबकि डुप्लीकेट विमान चुपचाप उस पर नज़र रखता है। इस बीच गौरी अपने पुराने घर लौट आती है। चारू उसे गर्मजोशी से गले लगाती है और जल्दी से जान जाती है कि गौरी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। उत्सुक और चकित होकर वह गौरी से उसकी क्षमताओं के बारे में पूछती है। रेखा पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों लौट कर आई हो? जी हाँ दोस्तों, लौट के गौरी वह स्पष्ट करती है कि वह उसकी आखिरी यात्रा होगी। वह रेखा से दृढ़ता से कहती है कि उसने पिछले 14 साल में उससे कभी भी नहीं मांगा और अब वह बोझ नहीं बनना चाहती है। गौरी जोर देती है कि वह उसका खर्च उठाएगी और सम्मान के साथ जिंदगी। रेखा चारू से शिकायत करती है कि गौरी बड़ों से बात करना नहीं जानती, लेकिन चारू इसे आत्मसम्मान कहती है। इस बीच केसर
को एक पुरुष और महिला द्वारा ठंडे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। जो उसके चाचा और चाची निकलते हैं, वे उसकी आलोचना करते हैं और देखते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं। चाची उसे डांटती है और पैसे मांगती है, जबकि चाचा पिछली गलती के लिए परिणाम भुगतने की धमकी देता है। केसर उनसे विनती करती है कि वे उस पक्षी को चोट न पहुंचाए जिसका इस्तेमाल वे इस पर दबाव बनाने के लिए करना शुरू कर देते हैं। वह किसी तरह पैसे का इंतजाम करने का वादा करती है। वह अनक्षा से उसे एक आखिरी मौका देते हैं। विवान के घर वापस आकर वह और गौरी दोनों एक दूसरे को याद करते हैं। गौरी को उनके बीच हुई कठोर शब्दों की याद आती है और विवान उसके बारे में अपने संदेहों पर विचार करता है। उनकी भावनाएं गहरी होती हैं। विवान बचपन के जूते की एक जोड़ी देखता है जो उसे गौरी की याद दिलाती है, और गौरी को विवान की कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो वही भावनाएं जागती हैं। दोनों रोने लगते हैं। लालसा और उलझे तनाव से विभूत उस समय गौरी को खिड़की से कोई उसे दिखाई देता है और वह जल्दी से उठकर देखती है कि वह कौन है। अगली सुबह वीना भगवान भोलेनाथ के सामने एक दिया जलाती है। गहरे विचारों में डूबी हुई उसे याद आता है कि गौरी ने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया है। शारदा उसके पास जाती है और वीना को याद दिलाती है कि सच छिपाने की वजह से गौरी घर छोड़कर चली गई है। वीना डरी हुई है। वह कबूल करती है कि अगर सच सामने आ गया तो विवान उससे दूर चला जाएगा। शारदा उसे जोखिम उठाने और सच बताने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे याद दिलाती है कि ऐसा करना सही है। वीना अभी भी हिचकिचा रही है। उसे डर है कि सच उसके सामने कामिनी के पिछले संबंध को उजागर कर देगा। तभी विवान बातचीत सुन लेता है। शारदा उसकी ओर मुड़ती है और कहती है कि गौरी शुरू से ही सही थी। यह वीना ही थी जिसे गौरी के माता पिता का पता बताया था। जी हाँ दोस्तों, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनते हैं। जांच करने के लिए दौड़े वे कामिनी को सोफे पर शांत बैठे हुए देखकर शौक जा गए। विवान और गौरी तुरंत अपने परिवार की जांच करने जाते हैं, लेकिन कामिनी विवान से भिड़ जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे को लेने आई है। विवान उसे अपनी मां मानने से इनकार करता है और उसे चेतावनी देता है कि वह चली जाए, अन्यथा वह कठोर कदम उठाएगा। कामिनी ने जवाब में धमकी दी कि अगर वह नहीं माना तो वह अपने परिवार के सभी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। विवान पीछे नहीं हटता। कामिनी से कहता है कि यह शांति से जाने का उसका आखिरी मौका है। फिर वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह कुशलता से अपना बचाव करती है। इस बीच सिया और हर्ष असमंजस में स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि सावमणि वहाँ मिलेगी। हर्ष सिया से पूछता है कि क्या वह गौरी की एकमात्र रक्षक है। तभी उन्हें कोई व्यक्ति उनके पास आता है दिखाई देता है। हर्ष सहज रूप से उस आकृति पर बंदूक तानता है, लेकिन सिया उसे चारू के रूप में पहचान जा लेती है। सिया समझाती है कि चारू एक भविष्यवक्ता है और वर्तमान संकट से निपटने में उसकी मदद कर सकती है। घर वापस आकर कामिनी जोर देती है कि विवान उसके साथ आए, लेकिन विवान उसे बताता है कि वह अपने परिवार को बचाने की उम्मीद में जाने को तैयार है। परिवार के सदस्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, उसे न जाने का आग्रह करते हैं। वे उसे एक गंभीर गलती करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामिनी उनको प्रयास का मजाक उड़ाती है। गौरी आगे बढ़ती है और सभी को आश्वस्त करती है कि प्यार और एकता कामिनी की बुराई के खिलाफ उनके सबसे मजबूत हथियार हैं। वह कामिनी से कहती है कि वह कभी सफल नहीं होगी। भगवान राम की बुरी ताकतों से खिलाफ जीत का उदाहरण देते हुए कामिनी गौरी की बातों को खारिज करती है। दावा करती है कि अब कोई भी देवैया सब हस्तक्षेप नहीं है उन्हें बचा सकता है। हालांकि गौरी को भरोसा है कि वह भगवान का आशीर्वाद उसे हराने के लिए काफ़ी है। कामिनी ने कहा कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता और वह हमेशा जीतेगी। इस बीच विवान मूर्ति को वापस पाने के लिए एक कदम आगे बढ़ता है। गौरी अपने परिवार की रक्षा के लिए एक मजबूत करना शुरू करती है, लेकिन कामिनी अपने जादू से जवाब देती है। उनकी शक्तियाँ वापस में टकराती हैं और कामिनी क्षण भर के लिए हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी चालें वांछित प्रभाव डालने में विफल हो जाती हैं। उसके बाद कामिनी गौरी से जादुई अंगूठी छीनने में कामयाब हो जाती है। उसे कमज़ोर होने के लिए हंसती है। वह गौरी को ताना मारते हुए कहती है कि वह 20 साल बाद आई है, उसे सामना करना पड़ेगा।
आई भी है उसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगी। कामनी का दुष्ट जादू तेज हो जाता है और वह गौरी की आंखों के सामने विवान को मारने की धमकी देती है। गौरी असहाय होकर देखती है कि कामनी का जादू विवान का गला घोट रहा है। उसे बचाने के लिए बेताब गौरी हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, लेकिन कामनी उसे जोर से धक्का देकर अलग कर देती है। विवान कामनी के जादू से तहत संघर्ष करता है, उसके शरीर को खून बहने लगता है और कामनी उसे हवा में उठाती है। गौरी रोती है, विवान को पीड़ित होते हुए देखने में असमर्थ है। वह कामनी से रुकने की विनती करती है, लेकिन कामनी कोई दया नहीं दिखाती। विवान जादुई ऊर्जा से छलनी हो जाता है, उसका शरीर दर्द से तड़पता है। यह भयावह दृश्य को देखकर परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गौरी खुद को संभाल नहीं पाती, कामनी की विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए असमर्थ जैसी ही चीज़ें निराशाजनक लगती है। गौरी कामनी को रोकने के लिए चिल्लाती है और उसी पल उसने आसपास के सभी पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ाने लगती है। कामनी दंग रह जाती है और परिवार के सदस्य गौरी की शक्तियों को प्रकट होते हुए विस्मय से देखते हैं। इस बीच गौरी सिया चारू को जगाती है और उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रही है। चारू बताती है कि वह उसे सब मणि खोजने में मदद करने के लिए यहाँ आई है और वे जल्द ही से समझ जाते हैं कि गरजने वाला तूफान किसी महत्वपूर्ण चीज़ का संकेत देता है। चारू अपनी दृष्टि का प्रयोग करके साव मणि का पता लगाती है और वे एक पेड़ का अंकित त्रिशूल का चिन्ह देखते हैं जो उन्हें साव मणि तक ले जाता है। उसी समय द्वारा खुलती है और गौरी धनुष उठाने की तैयारी करती है। हर्ष से और चारों आखिरकार साव मणि को ढूंढ लेते हैं और गौरी नई ताकत के साथ अनुष्ठान धनुष उठाकर शुरू कर देती है। जैसे ही गौरी हथियार उठाती है, हर कोई शिवास की देखने चौंक जाता है।